उधर सुकमा के नक्सल प्रभावित गांव के 100 युवा छत्तीसगढ़ विधानसभा पहुंचे। ये युवा नियत नेला नार योजना के दायरे में आने वाले सुकमा के गांव के हैं और आदिवासी युवाओं को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने विधानसभा परिसर का भ्रमण कराया। ये बच्चे पहली बार रायपुर आए हैं। तस्वीरें आप देखें, बेहद खूबसूरत तस्वीर और कोशिश है एक बेहतर समाज बनाने की और इस कोशिश में सफलता भी मिल रही है। उन्हीं से जुड़ी कुछ खास तस्वीरें भी सामने आई कि नियत नेलानार गांव के ये सारे बच्चे अब वही उन गांवों से आए हैं जहां पर इस योजना के अंतर्गत अभी क्रेडा के माध्यम से सोलर लाइट लगाया जा रहा है, विद्युत पहुंचाया जा रहा है, वहां पर राशन की दुकानें खोली जा रही हैं, वहां पर आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, वहां पर उनको राशन दुकान से राशन दिए जा रहे हैं। ये सारी व्यवस्थाएं अब वहां पर खड़ी की जा रही हैं। इनको बंधक बनाकर रखा था नक्सलियों ने, बंधक बनाकर रखा था पूरे लोगों को नक्सलियों ने। आज वो स्वतंत्र होकर विचरण करने अपने विधानसभा आए हैं। आपका ध्यान उस ओर जरूर आकर्षित हो, यही आग्रह है। इधर दंतेवाड़ा बस स्टैंड पर अव्यवस्था फैली हुई है। यात्रियों के लिए सुलभ शौचालय भी नहीं है, प्रतीक्षालय और पेयजल की व्यवस्था नहीं है। अव्यवस्थाओं के बीच यहां सिर्फ एलईडी नजर आ रही है, जो कि पालिका सीएमओ पालदास ने निकलवा लिया है। दरअसल बस स्टैंड में छोटे से कमरे में 5 एलईडी लगाई गई। नगर पालिका ने प्रचार प्रसार के लिए एलईडी लगवाई थी, अब यहां वो भी नहीं है और मुश्किल भरे हालात हैं। दंतेवाड़ा बस स्टैंड पर अव्यवस्थाओं का अंबार है। यात्रियों के लिए सुलभ शौचालय नहीं है, प्रतीक्षालय में पेयजल की व्यवस्था नहीं है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं यहां पर कैसी स्थिति है। छत्तीसगढ़ के पंचायत सचिव पद के शासकीयकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। प्रदेश के 11,743 पंचायत सचिव हड़ताल कर रहे हैं। बेमेतरा जिले के जय स्तंभ चौक पर भी 425 पंचायत सचिव हड़ताल पर बैठे हैं। आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। छत्तीसगढ़ शासन होश में आओ। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा भूमिका पंचायत सचिव और सरपंचों की होती है, लेकिन पंचायत सचिव लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार को जगाने का प्रयास किए थे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले इन्होंने आंदोलन कर चेताया था, लेकिन सरकार नहीं जागी। आखिरकार क्यों उन्हें हड़ताल पर जाने को मजबूर होना पड़ा, यही जानने के लिए हम आए हुए हैं बेमेतरा के ऐतिहासिक जय स्तंभ चौक पर, जहां पर पंचायत सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। अब ये देख सकते हैं, ये पंचायत सचिव की पूरी बॉडी है जो आए हुए हैं। आपको बता दूं, प्रदेश भर में 11,743 पंचायत सचिव हैं जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। उसमें बेमेतरा के 425 पंचायत सचिव हैं। चलिए हम सीधे पंचायत सचिवों से बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर मुद्दे क्या है और किस बातों को लेकर। सिर्फ एक मांग कह रहे हैं, लेकिन एक मांग को लेकर सरकार क्यों नहीं जाग रही है? सबसे पहले आपका नाम क्या है, क्या आप? चंद्रमौल त्रिपाठी, मैं पंचायत सचिव संघ के पूरे जिले का जिला अध्यक्ष हूँ और हमारा एक सूत्री मांग है शासकीयकरण, सिर्फ, और कोई मांग नहीं, जिसको भी शासन पूरा नहीं कर रही है। चुनाव के पहले बड़े बड़े वादे मोदी की गारंटी में शामिल किया गया था। हमको ये बोला गया था कि आपका मांग हम 30 दिन में पूरा कर देंगे। उसके बाद हम लोग इनका सम्मान भी किए, सम्मेलन भी रखा गया। उसके बाद भी ये लोग वादा खिलाफी कर रहे हैं, मोदी की गारंटी पूरा नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात। नियमितीकरण तो कर दिया आपका, फिर क्यों शासकीयकरण? नियमितीकरण तो कर दिया, लेकिन शासकीयकरण अनिवार्य है। अभी लोकसभा चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले जो मोदी गारंटी उसमें स्पष्ट लिखाया हुआ है, और उसके बाद अभी हम लोग रायपुर में भव्य स्वागत सम्मेलन किए। उसमें भी बोले कि मैं कमेटी गठन करके तत्काल आपका जो शासकीयकरण है उसको तत्काल करूंगा। तो 30 दिन का समय दिए, नहीं हुआ। 90 दिन का समय नहीं हुआ। अंतिम में हमको उग्र होकर के ये लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। और कल शासकीयकरण होने से क्या क्या फायदे होंगे? अगर शासकीय नियमितीकरण होगा, शासकीयकरण से क्या क्या फायदे होंगे? शासकीयकरण होने से जो सरकार में लाभ मिलता है वो सब चीज हम लोग को भी लोग, अभी तो कुछ नहीं मिलता है ना। हम लोग को जैसे रिटायर हो गए हैं तो घर ही में बैठ गए, तो क्या फायदा? इतने दिन का जॉब किए हम लोग शासकीयकरण। अच्छा, कई पंचायत सचिव रिटायर हो गए हैं? हाँ, रिटायर हो गए, कुछ फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं है। ये बिल्कुल देख सकते हैं, विडम्बना है बिल्कुल शासकीयकरण की मांग है। चलिए कुछ और हमारे साथ बात करने का प्रयास करते हैं। शासकीयकरण अगर होता है तो कौन कौन सी योजनाओं के लाभ और नियमितीकरण में क्या क्या, दोनों में क्या फर्क बता रहे हैं? नहीं, नियमित तो हम शुरू से हैं। जैसे शिक्षा कर्मी का जैसे मामला आया तो उससे बिल्कुल अलग थी। हमारी जो भर्ती शुरू से नियमित हुई, पोस्ट तो नियमित है निश्चित रूप से, लेकिन पंचायत के अंडर में रहा, पंचायत कर्मी नाम दे दिए।
उसके बाद फिर वेतनमान दिए हमको, मानदेय से वेतनमान, लेकिन शासकीयकरण, शासकीय सेवक आज तक नहीं माना गया। 30 साल सर्विस हो गया हमारे, कम से कम 20% साथी जो है रिटायर हो गए हैं 62 साल क्रॉस करके। उनको क्या मिला? 1 रुपया नहीं मिला। उनका जीविकोपार्जन मुश्किल हो रहा है, गरीबी झेल रहे हैं। तो 30 साल हम सेवा दे चुके हैं, तब तो गवर्नमेंट को करना चाहिए, किसी की भी गवर्नमेंट रहे। और जब इनकी गवर्नमेंट नहीं रही पिछले वर्षों में, तो ये कहते आए हैं कि हम हमारी गवर्नमेंट बना, हम मांग पूरा करेंगे। अब मोदी गारंटी करके घोषणा पत्र जारी किया, उसमें भी लेकिन कर नहीं रहे हैं। बिल्कुल देख सकते हैं कि दोनों ही सरकार की बात कर रही है, भाजपा और कांग्रेस की नहीं कर रहे हैं। दोनों सरकार ने अपने वादे किए तो वादे पूरे नहीं किए। जहां तक इनका कहना है कि कई साथी जो रिटायर हो गए जिनको 1 रुपया नहीं मिला। वास्तव में पंचायत सचिव का जो पद होता है वो ग्रामीण स्तर अंतिम व्यक्ति तक होता है जो सेवाएं देते हैं, लेकिन अगर उसको सेवाओं के बदले कुछ ना मिले और उनके बच्चे यूं ही बेघर हो जाएं, किसी प्रकार नौकरी ना मिले या कोई प्रकार की सेवाएं ना मिले, पेंशन न मिले, तो उनकी स्थिति क्या होगी। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा।